तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है इनम्स। काफ़ी सारे बिगिनर्स इनम्स को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। लेकिन सच बोलूँ तो इनम्स आपकी लाइफ बहुत ईजी करने के लिए आया है। और इस लेक्चर के बाद आपको इनम्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंटली इसे रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाओगे। तो हमेशा के जैसे कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। इनम्स का मतलब है ई न्यूमरेशन। सिंपल शब्दों में इनम्स एक ऐसा डेटा टाइप है हमारा खुद का, जिसमें हम रिलेटेड वैल्यूज का एक फिक्स्ड सेट बनाते हैं। मान लो मेरे पास कुछ लिमिटेड चॉइसेस है, जैसे कि डेज ऑफ अ वीक, डायरेक्शंस। तो हम इन केसेस में इनम्स का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इनम बनाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा एक इनम रेडी हो गया है। और इसमें मैंने चार वैल्यूज लिए हैं: केस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो स्विफ्ट को पता है कि करंट डायरेक्शन में सिर्फ चार ही वैल्यूज हो पाएंगे। इससे हमारा कोड क्लीन और सेफ होता है। अब आप बोलोगे कि भाई, ये काम तो हम लोग स्ट्रिंग से भी कर सकते थे। स्ट्रिंग में हम लोग डबल कोट्स में नॉर्थ साउथ लिख के कर सकते थे। लेकिन ऐसा सोचो कि व्हाट इफ आपके नॉर्थ का स्पेलिंग NROTH हो जाए। आपका यहाँ पे रन टाइम एरर नहीं आएगा, आपका सीधे ऐप क्रैश हो जाएगा। तो स्विफ्ट इनम्स के थ्रू आपको टाइप सेफ्टी देता है और आपको बहुत ही सेफ कोडिंग करने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग देखेंगे इनम्स विथ स्विच केस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल सा कोड बना हुआ है, जिसमें हमारा कंडीशन हमारा करंट डायरेक्शन वेरिएबल है, जो इनम है, और इसमें नॉर्थ की वैल्यू स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली केस डॉट नॉर्थ ले लिया है। यहाँ पे स्विफ्ट अपने आप समझ जाएगा कि ये करंट डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन ही नाम है, तो ये उसी का नॉर्थ का वैल्यू स्टोर करेगा। तो अगर इसका केस नॉर्थ होता है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा वी आर एट नॉर्थ पोल। सिमिलरली हमारा बाकी भी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से वेस्ट हटा दूं, तो आप देखोगे हमें एक एरर मिला जो कहता है स्विफ्ट मस्ट बी एग्जॉस्टिव। इसका मतलब है कि हमने सारे केसेस को यूज़ नहीं किया है। तो या तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करूँगा, या तो मैं सिंपली यहाँ पे चारों केसेस लिखूँगा जो हमने यहाँ पे लिए हैं। इनम्स के साथ हम रॉ वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। मतलब हर केस के साथ एक एसोसिएटेड कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी को 1 वैल्यू असाइन की है। इसका मतलब हमने एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी असाइन कर दिया है, ये हमने मैनुअली किया है। अब स्विफ्ट क्या करेगा, बाकी केसेस में अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज असाइन कर देगा। हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी को 1 किया है, बट मैंने अर्थ का वैल्यू प्रिंट किया है अर्थ डॉट रॉ वैल्यू से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अर्थ इज प्लैनेट नंबर 3। यहाँ पे स्विफ्ट ने अपने आप अर्थ को 3 वैल्यू असाइन किया। ऑल्सो रॉ वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उसका भी कोड दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, कंपास पॉइंट हमारा इनम है स्ट्रिंग टाइप का। इसमें सारे वैल्यूज स्ट्रिंग से असाइन हो गए। अब अगर मैं कंपास पॉइंट डॉट नॉर्थ डॉट रॉ वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो हमारा नॉर्थ प्रिंट होगा। तो अभी तक मैंने बेसिक इनम्स कवर किया है। अब हम लोग एडवांस्ड इनम्स पे जाएंगे। अगर अभी तक आप जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको ईजिली समझ में आ गया हो, तो आप आगे बढ़ो। नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी ओवरवेलमिंग लग रहा हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस को थोड़ा बार बार देखो, ताकि चीज़ें सिंक इन हो, आपको आदत हो, और आपको डरावनी ना लगे चीज़ें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एडवांस्ड इनम्स पे। तो अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड वैल्यूज़ के बारे में। तो रॉ वैल्यूज़ एक फिक्स्ड कंस्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी हमें हर केस के साथ डायनेमिक डेटा भी स्टोर करना होता है।
उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसोसिएटेड वैल्यूज़ का। मैं आपको एक कोड देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बारकोड का इनम बनाया है जिसमें मैंने दो केसेस लिए हैं। बारकोड दो तरीके से हो सकता है, यूपीएससी या क्यूआर। उसमें अलग अलग डेटा स्टोर करना है। अब मैं इसमें एक स्विच केस भी ऐड करूँगा। मैंने एक स्विच लगाया है बारकोड पे। स्विफ्ट ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि अभी बारकोड कौन से टाइप का है, यूपीसी या क्यूआर कोड। अगर वो यूपीसी है तो मैं उसके अंदर के चार वैल्यूज निकाल सकता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट और चेक डिजिट। देखो यहाँ मैंने लिखा है यूपीसी, लेट नंबर सिस्टम, लेट मैन्युफैक्चरर, लेट प्रोडक्ट, लेट चेक इन। ये बेसिकली उन चार वैल्यूज को वेरिएबल में बाइंड कर रहा है। मतलब इनम्स के अंदर जो एसोसिएटेड वैल्यूज थी वो अब लोकल वेरिएबल्स बन गई हैं, जिसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर वो क्यूआर कोड है तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है। उस स्ट्रिंग को मैं लेट कोड से कैप्चर कर लेता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। यानी enums विद एसोसिएटेड वैल्यूज अलाउ करते हैं कि हम एक ही डेटा टाइप में अलग अलग स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करें और स्विच के साथ उन्हें सेफली अनरैप करके यूज़ करें। अगर मैं प्रोडक्ट बार कोड को डॉट क्यू आर ए बी सी डी 1234 बनाऊंगा तो स्विच ऑटोमेटिकली क्यू आर वाली केस में ही जाएगा। और अगर मैं डॉट यूपीसी वाली वेरिएबल बनाऊंगा तो स्विच यूपीसी वाली केस में जाएगा और वो चार वैल्यूज निकल के प्रिंट होगी। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इस पार्ट को वापस से पीछे जाके वापस से देखें और इसे समझने की अच्छी से कोशिश करें। तो अब स्विफ्ट में इनम्स अपने खुद के मेथड भी रख सकते हैं। और अगर आपको सारे केसेस का लिस्ट चाहिए तो केस इटरेबल यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये एग्जांपल देखो, हमने एक इनम बनाया है बेवरेज जिसमें तीन केसेस है, डॉट कॉफ़ी, टी और जूस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने इस इनम को कंफर्म करवाया है केस इटरेबल प्रोटोकॉल से। अब प्रोटोकॉल क्या है हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे, बट इसका फ़ायदा क्या है। जैसे ही हम केस इटरेबल यूज़ करते हैं स्विफ्ट में ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी आ जाती है ऑल केसेस की। ऑल केसेस एक अरे होती है इनम्स के सारे केसेस की। मतलब हमें मैनुअली लिस्ट मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने इनम के अंदर एक फंक्शन बनाया है डिस्क्रिप्शन। इस फंक्शन का काम है हर बेवरेज के लिए एक रीडेबल टेक्स्ट रिटर्न करना। देखो जैसे कॉफ़ी के लिए रिटर्न हो रहा है हॉट कॉफ़ी, टी के लिए रिफ्रेशिंग टी, जूस के लिए फ्रेश जूस। अब नीचे लूप में मैंने लिखा है फॉर ड्रिंक इन बेवरेज डॉट ऑल केसेस प्रिंट ड्रिंक डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। पहले तो केस इटरेबल, इसका मतलब है सभी बेवरेज के लिए उनका डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दो और जब ये कोड चलेगा कंसोल पे आउटपुट आएगा हॉट कॉफ़ी, रिफ्रेशिंग टी और फ्रेश जूस, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इससे हमें दो चीज़ें समझ में आती है। पहला, केस इटरेबल इनम्स। केस इटरेबल इनम्स लूप्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपको सारे केसेस चाहिए तो आपको बार बार हर एक मैनुअली लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका ऑल केसेस अपने आप सारा काम कर देता है केस इटरेबल में। सेकंड, मेथड्स इनसाइड इनम्स। इनम सिर्फ डेटा ग्रुप करने के लिए नहीं है, आप इसमें लॉजिक भी लिख सकते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बहुत ही नीट तरीके से आपके सारे बेवरेज का रीडेबल नाम बता रहा था। तो दोस्तों इनम एक छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपने देखा ही होगा कि इसमें सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कि रॉ वैल्यूज़, एसोसिएटेड वैल्यूज़, स्विच के साथ सेफ्टी मेथड्स, केस इटरेबल, सब कुछ। रियल आईओएस ऐप में इनम्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि नेटवर्क स्टेट्स स्टोर करने में, ऑथेंटिकेशन स्टेट स्टोर करने में और भी काफ़ी जगह। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्ट और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलें, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। तो मैं तरंग मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।